हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया यूरोप की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज है हमारे पास। लिमिटेड नंबर्स में ये वैकेंसीज हैं और इनके लिए हम जो फाइल्स हैं अपने दिल्ली ऑफिस से भी लेंगे, साथ साथ अपने दुबई ऑफिस से भी लेंगे। दो डेजिग्नेशन हैं, इनके लिए मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास, यानी कि दो तरह के काम है जिनके लिए हमें कुछ तादाद में लोग चाहिए। तो पहले मैं आपको दोनों तरह के काम बता देता हूँ, फिर इसका डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले तो हमें कुछ टैक्सी ड्राइवर्स चाहिए, राइट। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप टैक्सी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा में HVAC टेक्नीशियंस चाहिए, राइट। तो अब दोनों का इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं कि टैक्सी ड्राइवर में क्या क्राइटेरिया है, क्या अर्निंग रहने वाला है, राइट। और फिर हम बात करेंगे कि HVAC टेक्नीशियन में क्या क्राइटेरिया है, क्या अर्निंग है। तो लेट्स टॉक अबाउट टैक्सी ड्राइवर्स फर्स्ट। देखिए, अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, या तो भारत का है या किसी भी गल्फ कंट्री का है, आप एज अ टैक्सी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर में होता क्या है आमतौर पे, एक तो आपको फिक्स सैलरी मिलती है, प्लस आपको जितना भी आप अर्निंग करते हैं उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव्स और बोनसेस मिलते हैं। एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं तो लगभग 1500 यूरो के आसपास एक एवरेज अर्निंग निकलती है, राइट। अप्रॉक्स 1500 यूरोस आप अर्न कर सकते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर 26 डेज 9 to 10 आवर्स काम करके, राइट। अब क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल से, आपके पास बस लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, आपको 4 व्हीलर अच्छे से चलाना आता हो। अगर आपने पहले ओला, उबर या फिर किसी टैक्सी कंपनी में काम किया है तो बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा, या फिर अगर आपने किसी गल्फ कंट्री में एज अ ड्राइवर काम किया है देन अगेन आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। तो ये तो है दोस्तों टैक्सी का काम। एक और डेजिग्नेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो है HVAC टेक्नीशियंस का। नाउ HVAC टेक्नीशियंस जो है दोस्तों, इनको फिक्स सैलरी जो मिल रहा है, प्लीज ध्यान से सुने। मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ 8 घंटे 5 दिन के हिसाब से। आपके ऑफर लेटर में जो लिखा रहेगा दोस्तों वो 800 से 1000 यूरो लिखा रहेगा, लेकिन मात्र 8 घंटे 5 दिन की पगार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 26 दिन काम करते हैं तो आसानी से आप 1000 से 1500 यूरो तक उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आसानी से आप 11 घंटे काम कर सकते हैं। आपको पता है 8 घंटा 5 दिन के हिसाब से वहां पे सैलरी कैलकुलेट होती है, राइट। स्पेशली जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और HVAC स्किल्ड वर्कर में आते हैं। तो अगर आपने HVAC का काम किया हुआ है, अच्छे से आपको आता है और आपने अच्छी कंपनीज के साथ काम किया है, और अगर आप गल्फ रिटर्न है देन नथिंग लाइक इट। फाइल्स जो है हम लोग अपने दुबई ऑफिस से भी ले रहे हैं, हम लोग अपने इंडिया ऑफिस से भी ले रहे हैं। इस समय आप किसी भी GCC कंट्री में काम कर रहे हैं वर्क वीजा पर, आप आवेदन कर लीजिए वर्किंग आवर्स में। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे तो हमारे इंडिया के ऑफिस के नंबर्स पर कॉल करें और आप चाहे तो हमारे दुबई के ऑफिस के नंबर्स पर कॉल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्रोएशिया के लिए हम लोग सबमिशन गल्फ से भी करा देते हैं, मतलब वर्क परमिट तो आ ही जाता है और सबमिशन भी वहीं से ही करा देते हैं, ठीक है। मतलब क्रोएशिया के लिए ऐसा कोई हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है कि आपको वर्क परमिट आने के बाद भारत आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर चाहते हैं कि भारत में आकर सबमिशन करना है तो वह भी संभव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो डेजिग्नेशन दो है, मैंने आपको बता दिया, टैक्सी ड्राइवर्स और HVAC टेक्नीशियंस, ठीक है। दोनों में ही हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको सच में काम आता हो। टैक्सी ड्राइवर के लिए ऑफकोर्स लाइसेंस का क्राइटेरिया, आपको थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आप बोल पाए, थोड़े पढ़े लिखे लोग चाहिए क्योंकि आप कस्टमर से बात करेंगे, राइट। तो ये था। अब क्रोएशिया क्यों जाना चाहिए? शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छा है। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करी जाए तो वर्क परमिट भी अब टाइम पर आने लग गए हैं, VFS की डेट्स आराम से मिल जाती हैं और वीजा सक्सेस रेट भी जो है 90% एंड अबव का चल रहा है, राइट। तो इस वजह से आपको क्रोएशिया जाना चाहिए। और PCC, हाँ जी, PCC चाहिए होती है आपको सबमिशन के। आपकी जब हम फाइल एक्सेप्ट करेंगे प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, तब भी हम आपसे PCC लेंगे, और जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा, जब आप VFS चाहते हैं तो उस समय भी आपका PCC जो है वैलिड होना चाहिए, सिर्फ सबमिशन के दिन तक, राइट। फ्लाई करते समय अगर PCC वैलिड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये PCC वाली जो बात है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो पासपोर्ट ऑफिस से PCC इशू होती है उसकी बात की जा रही है। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। चाहे तो आप हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें, और अगर इसमें आप भारत के बाहर हैं, जैसे कि मैंने आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, इस समय अगर आप गल्फ देशों में काम कर रहे हैं तो दुबई के 10 बजे से लेकर दुबई के 6 बजे के बीच में, ठीक है, 10 AM to 6 PM एज पर UAE टाइम, आप हमारे दुबई के नंबर्स में भी कॉल कर सकते हैं। तो ये थी क्रोएशिया की वैकेंसीज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। इससे पहले हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, कंस्ट्रक्शन की लाइन में, डिलीवरी बॉयज में, राइट। कंस्ट्रक्शन में से पहले हमने अधिकतर जिन कैंडिडेट्स को भेजा है वो स्किल वर्क में ही गए हैं, जैसे कि JCB ऑपरेटर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर। तो अच्छा अर्निंग होता है अगर आपको कोई स्किल आता है और आपने पहले से काम किया हुआ है। टैक्सी का मैंने आपको बता दिया, बेसिक पे अलग से रहता है, प्लस आपको कमीशन मिलता है, तो 1200 से 1500 एवरेज। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 1500 के आसपास आप रख सकते हैं, अगर आप थोड़े से भी माइंडेड हैं, थोड़े से भी फोकस्ड होकर काम करेंगे। इनफैक्ट कभी कभी आप उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल पर हम लोग पहले ही इन सभी वैकेंसीज को पोस्ट कर देते हैं। और ध्यान रहे, जैसे टैक्सी वाली जो वैकेंसी है, HVAC वाली वैकेंसी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, 3 to 5 डेज के अंदर ये वैकेंसीज फुल हो जाएंगी, क्योंकि कहीं पर सिर्फ 5 कैंडिडेट चाहिए, कहीं पर 10 कैंडिडेट चाहिए। इतने ही नंबर्स में हमें कैंडिडेट चाहिए होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हमें 50 कैंडिडेट या 100 कैंडिडेट चाहिए, राइट। सो देयर आर लिमिटेड वैकेंसीज, सो बेटर यू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ओके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।